वोटर लिस्ट को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, मेरा नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, ये कहना है तेजस्वी यादव का। ये बड़ी खबर आ रही है। तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि उनका नाम ही मतदाता सूची में नहीं है, मतदाता सूची से उनका नाम ही कट गया है, ये कहना है तेजस्वी यादव का। गणना प्रपत्र भरा था लेकिन मेरा नाम नहीं। तेजस्वी यादव ने यहां पर कहा कि उनका नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं है। यही है ना मेरा, ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। नो रिकॉर्ड फाउंड। अब आप बताओ, जो बाहर रह रहा है कितने करोड़ों संख्या में रह रहे हैं, कैसे चेक? अब वो लोग भी ऑनलाइन अगर चेक कर रहा होगा तो उन लोग का भी नहीं। आपने वो नोटिफिकेशन फॉर्म भरा था? हाँ, क्यों नहीं भरेंगे? हम जान कि हमको कोई पावती नहीं मिला, लेकिन हम फोटो खिंचवा लिए फॉर्म देते हुए अपना बीएलओ के साथ। आपका नाम कट गया तो आप क्या करेंगे? हम देश के नागरिक नहीं है यार। बांग्लादेशी है। हमको अब इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप ही के सामने हमको बताया लड़का कि आपका नहीं है, हम तो आप ही के सामने। अगर पहले पता होता तो हम तो यही से शुरू करते हैं। ये तो रियल फैक्ट चेक हमने किया है, सबके सामने। ये स्थिति है। तेजस्वी यादव के दावे को चुनाव आयोग ने गलत ठहराया है और चुनाव आयोग का कहना है कि तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है। तो चुनाव आयोग ने इस पर सफाई दी और ये कहा है कि तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है। और आप वो उनके वोटर लिस्ट में जो पर्ची होती है उसकी तस्वीर भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव, पिता का नाम लालू प्रसाद और मकान संख्या उसमें दर्ज किया गया है और उनका जो एपिक आईडी होता है वो उनके पर्ची में दिखाई दे रही है। तो तेजस्वी यादव के दावे को चुनाव आयोग ने गलत ठहराया है और कहा है कि तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है। हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अंकित, तेजस्वी यादव को क्यों नहीं दिख रहा है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में, जबकि चुनाव आयोग को दिखाई दे रहा है और वो उनकी पर्ची भी यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल विशाल, ये चौंकाने वाली जानकारी है क्योंकि तेजस्वी यादव ने अचानक ये ऐलान कर दिया कि उनका नाम जो है जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है उसमें नहीं है। उसी के बाद में जब हमने चुनाव आयोग से जानकारी हासिल की है तो कुछ ही सेकंड के अंदर ये जानकारी सामने आ गई कि वो जो उस पोलिंग बूथ की जहां पर तेजस्वी यादव का वोट है वहां पर जो तमाम मतदाताओं के जो नाम है उसी में से मतदाता जो सूची में 416 नंबर पर तेजस्वी यादव का नाम है और बाकायदा तेजस्वी यादव ने जो अपना जो है वोटर आईडी नंबर बताया था वही वोटर आईडी नंबर यहाँ पर भी जिक्र किया गया है। तो ऐसे में चुनाव आयोग का साफ तौर पर यही कहना है कि तेजस्वी यादव भले ही कुछ भी कह रहा हो, लेकिन हमारे पास जो दस्तावेज है जो कि सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध भी है और तमाम राजनीतिक दलों को भी कल दे दिया गया था, उसमें तेजस्वी यादव का नाम जो है बाकायदा है। और ऐसे में अब तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं उससे चुनाव आयोग को मतलब नहीं है, क्योंकि जो दस्तावेज है वो ये साफ प्रमाणित करता है कि तेजस्वी यादव जो बातें कह रहे हैं वो तथ्यों से परे है, क्योंकि वोटर जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है उसमें उनका नाम शामिल है। देखिए, अंकित गुप्ता ये जानकारी दे रहे हैं कि जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है उसमें तेजस्वी यादव का नाम शामिल है और जो एपिक आईडी यहां पर दी गई थी तेजस्वी यादव की तरफ से उसी एपिक आईडी के तहत उनका नाम दर्ज है। नीतीश की पार्टी का कहना है कि वोटर लिस्ट पर विरोधी इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि उन्हें हार का डर है। संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान और उसके तहत चुनाव आयोग और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूरे मामले पर सवालिया निशान खड़ा करना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करना है और ये चुनाव के पहले ही अपनी हार इन्होंने स्वीकार कर लिया। मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल एजेंट बहाल करना था जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन में अपनी भूमिका अदा करता, जिनका नाम अगर गलत तरीके से काटा गया तो मतदान अभिकर्ता अगर है तो वो इस बात को इसकी जांच करते, लेकिन बूथ लेवल एजेंट
बहाल करने में राष्ट्रीय जनता दल 77,000 बूथों पर नाकाम रहा। अगर आपने बहाल किया तो उसका नाम, मोबाइल नंबर और मतदान केंद्र का संख्या आप सार्वजनिक करिए, तब आपकी शिकायत को कोई शिकायत समझेगा। ऐसे यह समझा जा रहा है कि आप चुनाव हारने की गारंटी आपकी है, क्योंकि लोकसभा में भी आपके नेतृत्व में आपकी पार्टी 4 सीटों पर लॉक हो गई, तो विधानसभा में भारी राजनीतिक दुर्दशा का जो अंदेशा है, जिसके चलते भयाक्रांत होकर के आप देश के संवैधानिक संस्था पर टिप्पणी कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में उनका ही नाम गायब है और अब इस पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उनका भी जो नाम है वो काट दिया गया है, कैसे वो चुनाव लड़ेंगे? कहा कि हमने भी फॉर्म भरा था। अरे देखिए, ऐसा है कि 1 महीने का विंडो है, मुझे नहीं मालूम कि उसमें कितनी सार्थकता है जो तेजस्वी जी ने बोला है, लेकिन 1 महीने का विंडो है। अगर आपको आस्था है, और मैं अज्यूम करता हूं, मैं मान के चलता हूं कि आपको आस्था होगी, तो आपको करना चाहिए शिकायत, वहां पे अपील करना चाहिए। त्रिस्तरीय अपील की व्यवस्था है। कोर्ट में तो गए ही थे आप, कोर्ट में आपको मुंह की खानी पड़ी। यहाँ पे इलेक्टोरल ऑफिसर है, डिपार्टमेंट का ऑफिसर है, आप जाकर के अपील करिए। इस प्रकार से बिहार की जनता को भरमाने का काम मत करिए। आपको चुनाव में अपना पराजय स्पष्ट दिख रहा है। ना तो नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है, ना बिहार को लेकर की कोई विजन है आपके पास। अगर बिहार को लेकर के विजन होता तो बिहार के लोग आपको मौका देते, लेकिन वही परिवारवाद, वही क्राइम, वही करप्शन, वही भाई भतीजावाद के आगे आप चल रहे हैं, आपका कोई भला नहीं होने वाला है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि आयोग गोदी आयोग हो गई है। आयोग ने तैयारी कर ली है कि किसकी सरकार बनवानी है। देखिए, मूर्खतापूर्ण बात है, आधारहीन बात है, बेबुनियाद बात है, असंवैधानिक। तो देखिए, बीजेपी तेजस्वी यादव पर हमला बोल रही है और हमारे संवाददाता शशांक कुमार पटना से हमारे साथ लाइव जुड़े। सीधे शशांक के पास चलते। शशांक, तेजस्वी यादव आखिरकार क्यों ये कह रहे हैं कि मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है, जबकि चुनाव आयोग सीधे तौर पर सबूत दे रहा है, पर्ची दे रहा है कि उसी एपिक आईडी, उसी बूथ पर उनका नाम दर्ज है। फिर तेजस्वी यादव क्यों इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? देखिए, चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा है वो आप बता चुके हैं। उसके पहले की बात आपको बताते हैं। तेजस्वी यादव अपने सरकारी आवास पटना में एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, मैंने चेक किया है, मैंने गणना प्रपत्र भी भरा था। जो चेक करने की प्रक्रिया होती है उसी के तहत मैंने चेक किया, वहाँ मेरा नाम नहीं है। अब मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊँगा क्या, वो ये सवाल उठा रहे थे और ये भी पूछ रहे थे क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ। जब उन्होंने ये सवाल उठाया तो उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से जो है जवाब दे दिया गया है कि उनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में है। तो अब तेजस्वी क्यों ऐसा सवाल उठा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और आपको बता दें, बिहार में 1 महीने तक वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान चला। उसकी समाप्ति के बाद जो है वोटर लिस्ट का मसौदा ड्राफ्ट जो है वो जारी किया गया है। उसमें जो है 65 लाख मतदाताओं के नाम जो है वो काटे गए हैं। कारण मतदाता की मृत्यु, अस्थायी स्थानांतरण और 1 से अधिक स्थानों पर पंजीकृत होना शामिल बताया गया है। तो इसी मुद्दे पर तेजस्वी पीसी कर रहे थे और इसी दौरान जो है वो प्रोजेक्टर पर दिखाने लगे कि मेरा भी जो नाम है इसमें मौजूद नहीं है। सो मैं शुरू से इस पूरी प्रक्रिया पर जो है वो सवाल उठा रहा था, लेकिन उन्होंने जो दावा किया है उस पर चुनाव आयोग जो है उसको खारिज कर रहा है और चुनाव आयोग का कहना है कि उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में है। अब तेजस्वी से हम उनकी क्या राय है, चुनाव आयोग ने जो कहा है उस पर ये जानने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, शशांक ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के बाद तेजस्वी अब क्या रिस्पॉन्स करते हैं ये जानने का प्रयास रहेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया कि उनका नाम ही मतदाता सूची में शामिल नहीं है। जबकि चुनाव आयोग से जब अंकित गुप्ता ने बातचीत की तो अंकित गुप्ता को यह पता चला कि उनका वोटर लिस्ट में नाम है। और वही एबीपी न्यूज़ ने जब इस पूरे मामले पर जांच की तो हमने ये पाया कि मतदाता सूची में तेजस्वी यादव का नाम दर्ज है। ये आप देख सकते हैं, हमारी टीम ने अभी थोड़ी देर पहले रिसर्च किया है और इस रिसर्च में यह पाया गया कि तेजस्वी यादव का नाम बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल है। और तेजस्वी यादव ने जो यह दावा किया कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, उनका यह दावा गलत है। और आप देखिए, हम आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट से दिखा रहे हैं, जहां पर हमारी टीम ने सर्च किया ड्राफ्ट रोल में जाकर, जो जानकारी तेजस्वी यादव की तरफ से दी गई, जो एपिक नंबर दिया गया उसके माध्यम से, और यह पाया गया कि वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम शामिल है। तो यानी तेजस्वी यादव ने गलत दावा किया। आखिरकार तेजस्वी यादव ने यह गलत दावा क्यों किया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, इसका जवाब तेजस्वी यादव को जरूर देना चाहिए।
तो आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव ने आज सुबह ही बड़ा आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में उनका ही नाम गायब है, वो वोट नहीं डाल पाएंगे। लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग ने जब जानकारी दी तो उसमें पता चला कि तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट में है। और अब जब एबीपी न्यूज ने बिहार के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम ढूंढा तो यह पाया कि तेजस्वी यादव का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, वो आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट कर पाएंगे। और तेजस्वी यादव का यह दावा पूरी तरह से गलत है कि मतदाता सूची में उनका नाम शामिल नहीं है। और अब आप देखिए वो पर्ची तेजस्वी यादव का जो जिसमें नंबर लिखा है RAB 0456228 और ये तेजस्वी की पर्ची है। तो यहां पर देखिए बड़े सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। हमारे संवाददाता शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक के पास सीधे चलते। शशांक, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उनका नाम नहीं है, चुनाव आयोग कह रहा है कि नाम है, और एबीपी न्यूज ने जब उस एपिक आईडी के साथ वेबसाइट पर सर्च किया उसमें भी तेजस्वी यादव का नाम आ रहा है। ऐसे में मन में एक सवाल उठ रहा है, हालांकि इसका जवाब तो तेजस्वी यादव ही दे पाएंगे। क्या तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी है कि वो जो ढूंढ रहे हैं उनको नहीं मिल पा रहा है और जो चुनाव आयोग ढूंढ के दे रहा है वो मिल जा रहा है? देखिए, अब तेजस्वी ने ऐसा दावा क्यों किया है इसका जवाब तो अब तेजस्वी ही दे पाएंगे, चाहे उनके पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है वो बता पाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि उनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में है। और देखिए, उनका जो वोटर आईडी कार्ड है वो भी जो है एबीपी न्यूज़ जो है वो दिखा रहा है। आप बता दें, देखिए ये जो प्रक्रिया है इस पर लगातार जो है सवाल विपक्ष उठा रहा है। तेजस्वी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि जो 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं उनका नाम का सूची आप जारी कीजिए। क्यों काटा गया ये बताइए। सिर्फ 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया ये आप कह रहे हैं, तो इससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। सो जरूर फर्जीवाड़ा हुआ है और जिन लोगों को नाम काटने का इशारा था उन लोगों ने जो है नाम काट दिया है ऊपर के लोगों के कहने पर। तो इस तरह का वो आरोप लगा रहे थे। सियासत उनकी भी अपनी अलग है इस मुद्दे पर, लेकिन जो उन्होंने ये कह दिया कि मेरा नाम ही नहीं है, इससे हर कोई चौंक गया है। लेकिन देखिए, समय रहते चुनाव आयोग ने जो है बाकायदा कागज जारी करते हुए दिखाया है कि उनका नाम है सूची में है। अब तेजस्वी क्या कुछ कहते हैं हम ये जो है उनसे जानने की कोशिश करेंगे पूरे मसले पर। लेकिन देखिए, 1 महीने तक ये पूरा अभियान जो है बिहार में चला और कल ही जो है वोटर लिस्ट का जो ड्राफ्ट है वो जारी किया गया है। और इसमें देखिएगा कि 65 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं और सबसे अधिक पटना में 3,95,000 मतदाताओं के नाम कटे हैं। तो शशांक, पर जो है क्योंकि सवाल इसलिए उठ रहे तेजस्वी यादव ने तो ये बहुत बड़ा आरोप लगा दिया और तेजस्वी यादव के इस आरोप से तो पूरी जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया थी उस पर ही सवाल खड़े हो रहे थे। तो ऐसे में क्या तेजस्वी यादव को नहीं पता था कि उनका नाम इस वोटर लिस्ट में है, या फिर वो अपनी बात को सही साबित करने के लिए अपना उदाहरण देते रहे, जिस पर अब कहीं ना कहीं कटघरे में तेजस्वी यादव खड़े होंगे? क्योंकि सच ये है कि तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो प्रोजेक्टर पे ऑनलाइन चेक करके दिखा रहे थे अपना सब जानकारी देते हुए कि देखिए मैं अपना हर नंबर वगैरह डाल रहा हूँ लेकिन नॉट फाउंड हो रहा है, मेरा नाम नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब मेरा नाम है ही नहीं, मेरा नाम काट दिया गया है, मैं अब चुनाव कैसे लड़ पाऊंगा, क्या मैं देश का नागरिक नहीं? इस तरह की बातें वो कह रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से चुनाव आयोग ने जो है ये बताया कि उनका नाम है, तो कहीं ना कहीं अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो भ्रामक दावा कर रहे थे, क्या वो जो है झूठा आरोप लगा रहे थे? अब तमाम सवालों का जवाब राजद नेताओं को या तेजस्वी को जो है देना पड़ेगा पूरे मसले पर।